सदा दिक्पालादश्चैत्य मे सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासुरपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाचारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणप्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्मितमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज सज्जन पते सम्मेद शैले रताम श्रीशानामपि चोजयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मे रौकलाद्रौ तथा जम्बूशालमलिचैत साक्ष्य तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्य प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयति शंकराणामुषाः ये सलवन्ति पठन्ति ते शुद्धि धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम्। श्रेया पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि वैभव चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतराग प्रभु आहारा भैभेषद साधान दत्तावदाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैतावदादिक दिनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र दंडितशीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान शास्त्र साधारण मनोजकर मधुकर समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर परिकमलाराध का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भित निजनी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम थम थम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसे जामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई तरफ दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले चिन्ह ग्रहे जिन्नात्माय मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदमल है पीयूषुल्वान लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सत्रसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम थम थम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते सिंहते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्माय मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन थे दक्षिणाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम थम थम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करे घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु तिल शक्ति बढ़ी थी थे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम थम थम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सतांग के किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं काम देवाचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्तिया एक अति हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसो के पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरों से मिलाई करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह के सुतुष्टयों को। ओम राम दीम धूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माँ मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य चिन्ह बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनम महतादेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम त्रिपुरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभा कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नक्षेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। शांति धारा होगी। मूल नाय भगवान शब्दों की 31 फीट की प्रतिमा शाश्वती अयोध्या में यहाँ पर विराजमान है। उनके मस्तक पर शांति धारा करने का सौभाग्य जिन्हें लेना है कोई विराट से बोल करके और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की। बालचंद चलिए ऊपर से शांति धारा करने का सौभाग्य जो भी आज प्राप्त करना चाहे शाश्वत तीर्थ पर आप आए हैं। अनंतानंत भगवंतों की जन्मभूमि है। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से 2121 रुपए 2121 और किसी की भावना हो शीघ्रता से 3131 रुपया 3131 शीघ्रता से जिनकी भी भावना हो 5151 रुपया
5151 रुपया। और किसी की भावना हो शीघ्रता से देखिए, मूल नायक भगवान ऋषभदेव 31। ये दुनिया एक उपवन, ये दुनिया एक उपवन, उपवन से निकली सुगंधी। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। जब जब धर्म और मानवता पर कोई संकट आया, ऋषभदेव से महावीर तक सबने यही बताया। संदेश सुनाया। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। एक जारी संघपति अनिल कुमार जैन और श्रीमती अनीता जैन के हाथ में दे दो, और जिन्होंने नाम लिखा है उनके हाथ में दे दो। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। जिनको भी नाम लिखाना है लिखवा दें। मात्र 1100 रुपये की दान राशि दे करके आपका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। और जो लोग 2100 रुपये की राशि लिखवा रहे हैं वो लोग शांति धारा करें। 2 कलश दे दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मोचे नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परगच्छ द्रौपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राज श्यावसा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता श्री हंसराज जी जैन, सुपुत्र बंधुल जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली निवासी सपरिवार से, कैलाश रौनक जैन, उषा वर्षा देशना जैन जयपुर निवासी सपरिवार से, प्रवीण कुमार रमनलाल जैन औरंगाबाद सपरिवार से, सो सविता प्रवीण, सो स्वाति प्रदीप, सो उषा रमन, सो लीला उदय जी साहू जी संभाजी नगर सपरिवार से, नंदा रमन साहू जैन औरंगाबाद संभाजी नगर सपरिवार से, कुमारी मानसी वैभव जैन सपरिवार, अनसिंह वाशिम महाराष्ट्र निवासी
सपरिवारस्य, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, विशाल जैन श्रुति जैन सनावद निवासी सपरिवारस्य, संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन, श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती सुरभि जैन अतिशय जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु रीचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद जैन सराफ सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान समस्त दीवान परिवार सूरत, अमरचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन सराफ सपरिवार लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी सपरिवार, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवल नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवल नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री कस्तूरचंद पुष्पा बरजाते औरंगाबाद, सज्जन कुमार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती मीना जैन खार मुंबई, स्वर्गीय राजमल संघवी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शकुंतला, अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन मुंबई निवासी सपरिवार से स्वर्गीय सेठ हीरालाल महेंद्र कुमार बकेवरिया जैन पंजाबी बाग दिल्ली निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, जमुनालाल लक्ष्मी देवी अप्पावत समस्त अप्पावत परिवार मुंबई, कमल कुमार वरुण कुमार जैन बकेवरिया परिवार पंजाबी बाग दिल्ली, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ शावला, दक्ष आमायरा अरम सरनिया सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमनायुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चोरीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जीताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन की स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन
गुरुग्राम हरियाणा श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय अश्वनी, अमन वोरा टोक्यो जापान, श्रीमती पाना देवी, पवन कुमार सेठी, विनय, विकास, विवेक, विशाल, बबीता, वंदना जैन समस्त सेठी परिवार कलकत्ता, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती रेखा जैन, एसपी जैन, नीरज जैन, डॉक्टर दिव्या जैन, आरुष जैन, सरता बिहार दिल्ली, कांताबेन जैन, स्वर्गीय चिरंजी लाल जैन, स्वर्गीय महेश जैन पालवे मुंबई, डॉक्टर दिलीप लिभासा भूरे जैन, प्रेमचंद जैन पुछेगांव सोनगांव महाराष्ट्र निवासीच्या परिवाराचे सर्व पूजकानां सर्व भक्तकानां चिंचिंदी बिंबिंदी स्नावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व अभिप्राय कर्म, चिंचिंदी सर्व क्रोधम, चिंचिंदी सर्व मानम, चिंचिंदी सर्व मायाम, चिंचिंदी सर्व लोभम, चिंचिंदी सर्व मोहम, चिंचिंदी सर्व रागम, चिंचिंदी सर्व विदूषम, चिंचिंदी सर्व गलभयम, चिंचिंदी सर्व सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व सर्पभयम, चिंचिंदी सर्व युद्धभयम, चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी संदिग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी वाष्प क्षण भयम, चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी विरधनानि भयम, चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व राज भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी चौर भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी दुष्ट भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व शोक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भयरम, चिंचिंदी बिंबिंदी दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम, चिंचिंदी विवादरोधजानम, चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयसः, चिंचिंदी सर्व पापम, चिंचिंदी सर्व विद्याम, चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व मतिम, चिंचिंदी सर्व भयम, चिंचिंदी सर्व क्रूरगे भयम, चिंचिंदी सर्व दुःखम, चिंचिंदी सर्व अपमृत्युम, चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान नामालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तयोदाती क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे आसोज मासे कर्णपक्षे सप्तमी तिथौ नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्कासरासौकानां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मनातमादिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु मतम कुरु कुरुण्यम कुरु कुरुम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु 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 सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली गात्मनम गाते गाते आयुध रागे रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकटोपरि शांतिधारण चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान प्रतिमातु आरोग्य लाभार्थम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम मितलाभम च कुरु गुरु बसत स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मलिनी रम गंध सु अक्षर पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घुले करनाचतानम रंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमर पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी
तुमो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेतम नृत्नक्रेतम भ्रश्चक्रेतम चक्रेतम हनियर चक्रेतम हे गुणदेशम द्यामतेतम मक्रेतम। ओम ह्रीम जम्बुदी भस्नापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। जल फल वसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरा सुदीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामदे। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज एवं भारत में चातुर्मास करे समधिगम जय संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा करे अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी एवं हरिका श्री चंदनामती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। गंधोदक दे दीजिए माता जी को। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं, पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सब लोग बैठ जाइए सामने। जिन लोगों ने अभिषेक कर लिया है सभी लोग बैठ जाएं और माता जी का 15 मिनट का प्रवचन होगा उसे सुनने का लाभ प्राप्त करें। और सूचना है सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 92वां 92 जन्म जयंती महोत्सव एवं 74वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा के दिन आता है। वो शरद पूर्णिमा इस वर्ष 7 अक्टूबर की है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में इस शुभ अवसर पर शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा गया है 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर को रविवार है। आचार्य शांति सागर महाराज जो सबसे बड़े आचार्य इस युग के हुए हैं और उनका आचार पदारोहण वर्ष सारे देश में मनाया गया 2024 से 2025 तक। उस आचार्य शांति सागर महाराज का आचार पदारोहण और आचार्य वीर सागर नेमी सागर का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष इस उपलक्ष्य में यहाँ पर मंडल विधान संगोष्ठी अभिषेक आदि के कार्यक्रम 5 अक्टूबर को संपन्न होंगे। 6 अक्टूबर को भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का राष्ट्रीय कमेटी का राष्ट्रीय नैमित्तिक अधिवेशन होगा दोपहर में। और 7 अक्टूबर को मुख्य विनयाञ्जलि सभा का आयोजन दोपहर में 1 बजे से होगा। इन सभी कार्यक्रमों में आप सारा आमंत्रित हैं। पूरा दिगंबर जैन समाज जिन्हें भी आने की भावना है पूज्य माता जी का आशीर्वाद साक्षात प्राप्त करना चाहते हैं अयोध्या में आकर के और 3 दिन 2 दिन से 1 दिन जिसकी जैसी भी सुविधा हो रह करके और पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो जिनकी भी सूचनाएं प्राप्त होंगी उन सभी के ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। ठहरने की भोजन की सब व्यवस्था सुविधा यहाँ पर रहेगी। तो अपनी सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर दे करके और अपने आने का कार्यक्रम सुनिश्चित कर लें। अब पूज्य चन्नावती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। पूज्य बड़ी माता जी का स्वास्थ्य अभी थोड़ा शिथिल है। धीरे धीरे स्वास्थ्य में प्रोग्रेस हो रहा है। स्वास्थ्य लाभ पूज्य माता जी को हो रहा है। हमारे सभी आचार्यों ने संतों ने साधुओं ने और श्रावकों ने सब लोगों ने खूब भावना की मंगल कामना की और जाप अनुष्ठान आदि करके पूज्य माता जी के स्वास्थ्य की सभी की भावना रही कि पूज्य माता जी शीघ्र स्वस्थ हों और उनका आशीर्वाद उनका वरदान हमें बराबर प्राप्त होता रहे। तो पूज्य माता जी को थोड़ी थोड़ी स्वस्थता प्राप्त हो रही है। अभी थोड़ा बोलने में शक्ति नहीं है इसलिए पूज्य माता जी यहाँ पर नहीं आई हैं। त्यागी भवन में विराजमान है वहीं पर दर्शन दे रही हैं। तो अब अभी पूज्य माता जी हिम्मत करके
और मंदिर आने वाली हैं, तो अब पूज्य चरणावती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रारंभ हो रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं समस्त परंपराचार्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं समस्त परंपराचार्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। जब लो ऋषभ देव भगवान की जय। कैसे बीच में कैसे जाए। ओम री जलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज पूज्य माता जी आप सबके समक्ष विराजमान हो रही हैं। मैंने कहा था कि थोड़ी सी शक्ति प्राप्त होते ही वे सबको हर्षायमान करती हैं। जलो भारत गौरव जिन शासन प्रभाविका दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। विराजमान हुई है पूज्य माता जी। अभी मैं समझती हूँ कि कुछ शब्द भी आपको सुनने को मिलेंगे और सुदम में आओ संतो के संबोधन से जिनकी वाणी का शुभारंभ होता है, आपके दिवस का शुभारंभ होता है। गौतम गणधर की वाणी, चतुर्थ काल की वाणी को सुना सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। पढ़ करके पूज्य बड़ी माता जी भी आ गई हैं और 10-15 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाइए। जिनका मन, मस्तिष्क, जिह्वा, कंठ सब कुछ पावन पवित्र हो चुका है, ऐसी महान दीर्घ दीक्षित ज्ञानमती माता के पधारने से मैं समझती हूँ कि आज सारा देश आशान्वित हुआ होगा कि हाँ जरूर सरस्वती की प्रतिमूर्ति अब हमारे सामने आएंगी और हमें उनकी वाणी का रसास्वादन करने का अवसर मिलेगा। भव्यात्माओं, सैद्धांतिक कथन के अनुसार एक जगह प्रश्न हुआ कि जीवन क्या है। जीवन क्या है? सब लोग जिस दिन से संसार में आते हैं, जिस गति में आते हैं, उस गति के अंदर अपने जीवन को जीते हैं। तो प्रश्न हुआ और उसका उत्तर भी मिला, किम जीवित मनवद्यम, अर्थात जीवन क्या है। उसी के अंदर उत्तर बताया, अनवद्यम, निर्दोष,
पापों से रहित निष्कलंकता अर्थात आत्मशुद्धि पूर्वक जो श्वासें ली जाती हैं उसको कहते हैं असली जीवन। आत्मशुद्धि के साथ जो श्वास लेकर के और कलात्मक रूप से अपने क्षणों को संसार में व्यतीत किया जाता है उसे कहते हैं जीवन। क्योंकि जो कलंकी व्यक्ति है, जो पापी जीव है, वह जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान माना जाता है, पशु के समान माना जाता है। विद्या विहीना पशु भी समाना। तो अनवद्य जीवन, निष्कलंक जीवन, पाप से रहित जीवन, ये असली जीवित रहने का लक्षण है और उद्देश्य है। किम जाड्यम पाटवेपि अनभ्यासः। कहा कि फिर जड़ता क्या है? जड़ता माने मूर्खता। तो कहते पाटवेपि अनभ्यासः, पटु चतुर होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी जो अभ्यास नहीं करते, ज्ञान प्राप्त नहीं करते, उनके लिए क्या कहा? जड़ता, जड़ बुद्धि। किसी के मन मस्तिष्क में चीज नहीं बैठती तो कहते हैं बिल्कुल जड़ बुद्धि है। तो जड़ बुद्धि किसके? जो खाली जन्म से जिसको बुद्धि नहीं मिली वो जड़ नहीं है। जो चतुर होते हुए भी सम्यक ज्ञान का अभ्यास नहीं करता, वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न नहीं करता, आत्म तत्व अनात्म तत्व क्या है इस बात को नहीं समझता, तो आचार्यों ने उसको असली में सैद्धांतिक रूप से जड़ कहा है, मूर्ख कहा है। अगर अभी किसी को मूर्ख कह दिया जाए तो समझेगा हमको तो गाली दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में आप सोचिए कि मोह की नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति जड़ नहीं तो क्या है? अगर हमारे आचार्यगण हमें संबोधित ना करें तो हम मोह की नींद से कैसे उठेंगे? जो वास्तविक निद्रा में सो रहे हैं उनको हिला करके, रुला करके, बोल करके जगाया जा सकता है, लेकिन जो जड़ता की नींद में सो रहे हैं उनको नहीं जगाया जा सकता। तो कहा को जागृति विवेकी। जागता कौन है? जो विवेकी है। तो विवेकी व्यक्ति सोता हुआ भी जागृत रहता है, विवेकी सोता हुआ भी जागृत रहता है, और अविवेकी जागता हुआ भी सोता माना गया है। संत जन थोड़ी देर सोते हैं, लेकिन सोते हुए भी इतने जागृत रहते हैं कि उनको हमेशा जागृत कहा है, क्योंकि उनकी आत्मा जाग रही है, उनकी क्रियाएं, उनकी एक्टिविटीज जागृत हैं, अभ्यस्त हैं। आपने तो कभी देखा नहीं, अभी ज्ञानमती माता जी को टीवी में दिखाया जा रहा था, लेटी हुई हैं। अभी तो आके यहाँ बैठी लेटी हुई थी, लेकिन लेटे हुए भी उनके हाथ में क्या थी? माला थी। तो ये सो रही थी कि जाग रही थी? अब तो आंखें खुली थी, लेकिन जब आंखें बंद भी रहती हैं, नींद में भी होती हैं, तो इनके पास में पेंसिल और कॉपी रखी हुई होती है। और अगर सपने में भी कुछ सोच करके चिंतन कर लिया होता है तो तुरंत उसको कॉपी पर उतार लेती हैं। तो वह अवस्था जागृत अवस्था माने एक करवट से दूसरी करवट भी लेती हैं ना, तो पिच्छी से उस स्थान को झाड़ करके अपने अहिंसा महाव्रत का पालन करते हुए सोती हैं। तो ये जागृत अवस्था। तो कहा को जागृति, जागता कौन है? विवेकी। जो विवेकी होता है वो जागृत अवस्था में रहता है। और बोले का निद्रा मूढ़ता जंतो हूँ। कह निद्रा किसे कहते हैं? भाई सोना नींद है,
लेकिन कहा निद्रा क्या है? तो जड़ता का अभाव, जड़ता का अभाव निद्रा है। अब बताओ आप, सोना उस समय तो व्यक्ति बिल्कुल मरे के समान हो जाता है, लेकिन नहीं, सोने में भी जड़ता का, अविवेकता का जो अभाव है वह नींद है। क्योंकि ज्ञानी जन सोते हुए भी जागते हैं और अज्ञानी जन जागते हुए भी सोते रहते हैं, नींद का बहाना लगा करके। तो महानुभावों, ये समय सार की परिभाषा है। क्योंकि समय सार के अंदर कहा गया कि हे भव्यात्माओं, सुध परिचिदानुभूता सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा, एयत तस्वलंभो नवरि न सुलहो विहत्तस्य। क्या कहा? काम भोग बंद की कथाएं खूब सुनी हैं, भाव भाव में सुनी हैं, श्रुत हैं, परिचित हैं, अनुभूत हैं। देखो, बच्चा जन्म लेते ही माँ के स्तन से मुंह को लगा लेता है। उसे सिखाया क्या? नहीं सिखाया गया। ये पूर्व जन्म से ही, जन्म जन्मांतर से सीख करके आया। भोग की, काम की, बंद की कथाएं किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि सीखने और सिखाने की आवश्यकता है तो कहते हैं एयत तस्वलंभो नवरि न सुलहो विहत्तस्य। एकत्व विभक्त आत्म तत्व हमारा एक चित चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। उसको सजाने के लिए, संवारने के लिए वह सिखाने की आवश्यकता होती है, सीखने की आवश्यकता होती है। शरीर को सजाने के लिए न जाने कितने ब्यूटी पार्लर गली गली में बने हैं, लेकिन आत्मा को सजाने के लिए कोई ब्यूटी पार्लर आज तक दिखाई नहीं दिया। अब तो आवश्यकता पड़ गई है कि मंदिरों में लिखा जाए ब्यूटी पार्लर ऑफ सोल। आत्मा के ब्यूटी पार्लर हैं ये, जहाँ जाते ही जैसे झुकते हैं और ऐसे ऐसे मंदिर की डेल को भी माथे पर लगाते। वहाँ तो भगवान नहीं है, लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ का कण कण पवित्र है। वहाँ के दरवाजे की चौखट भी पवित्र है, इसलिए मस्तक पर लगाते हैं। तो वहीं से आत्मा की पवित्रता शुरू हो जाती है। आपने सुना तो होगा ना, जब चिंते तब सहस फल, लखा फल गमणे ही। 1 लाख उपवास का फल गमन करने से मिल जाता है। आप घर से निकले, हमें अयोध्या समेत शिखर तीर्थों की यात्रा करने जाना है, बस में बैठे बैठे 1-1 लाख उपवास का फल मिल गया। जरा अपने लिए तालियां बजा लो। क्या हमने उपवास ना करके भी उपवास का फल प्राप्त किया, कोड़ा कोड़ी सहज फल। और जब भगवान के पास तक पहुंचते हैं तो करोड़ों उपवास का फल मिल जाता है। एक सज्जन ने हमसे कहा कि माता जी, ये तो बहुत बड़ा प्रलोभन दिया गया, लालीपाप दिया गया कि सब मंदिर जाने लग जाएं, क्या आपको इतने उपवास का फल मिल जाएगा। क्या ऐसा कोई सच हो सकता है? फिर तो कोई उपवास ही नहीं करेगा। हमने कहा एक बात बताओ, उपवास का मतलब क्या है? आप बताओ, उपवास का मतलब क्या है? खाना नहीं खाना है ना, भोजन नहीं करना। अरे उपवास का मतलब समझो, उप माने समीप, आत्मा के समीप जो क्रिया ले जाती है, आत्मा के समीप रहने की प्रक्रिया समझने का नाम उपवास है। इसीलिए उपवास में कहा गया कि केवल भोजन नहीं करना उपवास में, उस दिन पूरा दिन भगवान का भजन करो, भक्ति करो, रात में भी जागरण करो और भगवान को अपने मन में बसा लो, तभी तो उनके पास तक पहुंचेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि भगवान के पास जब दर्शन करने जाते हैं तो आत्मा पवित्र होती है कि नहीं? बोले होती है, क्योंकि हम सब कुछ, सारा झंझट, सारे
संकट की अवस्थाएं, सारे दुख को भगवान के पास जाकर के भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो आत्मा से पाप नष्ट हुआ कि नहीं? भाई पाप और पुण्य दो ही चीज तो है संसार के अंदर। जब हमने पाप का परित्याग किया, पुण्य के समीप पहुंचे, तो आत्मा पवित्र हुआ और आत्मा की पवित्रता को उपवास से समानता प्रदान की गई। उपवास से समानता प्रदान की गई कि आप जो है भगवान के दर्शन एकदम मन से कर लेंगे तो आपको इतने इतने उपवास का फल मिल जाएगा। क्योंकि आज की धारणा बन गई है कि मंदिर में जाने की अपेक्षा बस घर में, हम तो घर में एक मंदिर बना रखा। भाई क्या बना रखा है? फोटो लगा रखी है। फोटो लगाने से मंदिर दर्शन का पुण्य नहीं मिलता। हमारे पूर्वजों ने ये जो विशाल मंदिर दिए हैं, ये जिन मंदिर आत्मा के बीमा भवन हैं, आत्मा के ब्यूटी पार्लर हैं, यहाँ थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अनंत गुणा फल मिलेगा। आपका एक मुट्ठी चावल अक्षय पद को प्राप्त कराने के लिए कारण बन जाता है। आपने कोई हीरा मोती तो नहीं चढ़ाया, लेकिन एक मुट्ठी चावल हर जैन के घर से निकलता है। छोटा बच्चा भी होता, हमारी मुट्ठी में भी चावल दिया जाता था। हम पूछते थे ये क्यों दिया जाता है? भगवान को देने के लिए क्या? तो नहीं, भगवान के सामने हमारे घर का ये द्रव्य समर्पित हो जाए तो वो द्रव्य अक्षय हो जाएगा, वो पुण्य अक्षय हो जाएगा। आज आप किसी भी जैन को भीख मांगते नहीं पाएंगे। क्यों साहब? भीख मांगते हुए को देते हैं। ये हाथ भीख मांगने के लिए नहीं उठाता कोई जैन। उसका कारण ये है कि जो आपके घर से एक मुट्ठी चावल निकलता है, बादाम निकलते हैं, जो भी द्रव्य निकलता है, जिस दिन आप ये द्रव्य निकालना बंद कर दोगे उस दिन आपकी अवस्थाएं भी बदल जाएंगी। इसलिए खुद अक्षय पद की प्राप्ति के लिए उन अखंडित तंदुलों को, चावलों को चढ़ाना और बच्चे बच्चे के अंदर संस्कार भरना, खाली हाथ मंदिर नहीं जाना। चाहे एक फूल लेके चले जाओ, चाहे 2 चावल लेके चले जाओ, लेकिन अगर अपने घर की संपत्ति को अक्षय करना है, अपनी आत्मा की संपत्ति को अक्षय करना है, तो मंदिर जाना और हाथ में कुछ लेकर के जाना। तो ये उपवास का फल भव्यात्माओं, यही सब तो गौतम गणधर स्वामी ने बताया। भाई एक देवता नाच रहा था, उसके मुकुट में मेढक का चिन्ह था। राजा श्रेणिक ने पूछा, एक इसकी भक्ति आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रही है, भगवान बताइए ये देव कौन है? भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। गौतम गणधर स्वामी ने बताया, राजन अभी अभी ये एक मेढक आपके हाथी के पैर के नीचे मरा और उसकी भक्ति अधूरी थी, भक्ति में मरा तो देवता हो गया। ना तो मैंने पूजन को फल पायो, मेढक कमल पाखुड़ी लेकर पढ़ते हो कि नहीं? मेढक का उदाहरण क्यों दिया? सारे मनुष्य भी जाते हैं, लेकिन एक मेढक के अंदर भी जो भक्ति की भावना थी, जिसके प्रसाद से मर करके देवता बना, उसकी भक्ति की सराहना की गई। उसकी भक्ति को भेका प्रमोद मत्तः कुसुमे नैकेन राजग्रहे, ये समंतभद्र स्वामी ने कहा। आप महावीर अष्टक स्तोत्र में पढ़ते हो, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह। दर्दुर क्या है? दर्दुर माने मेढक, जिसकी अर्चना के प्रभाव से भगवान महावीर की भक्ति में कहा गया, हे प्रभु आपकी भक्ति के भाव से मेढक भी मर करके देवता बन गया। महानुभाव, मैं कल सम्यक दर्शन की बात बता रही थी। 68 ग्रंथों का सार लेकर के सुनो। कल वो पंडित जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, हमारे डॉक्टर जय कुमार जी। ये है प्रवचन निर्देशिका, विद्वानों के लिए बनाया। इसके अंदर 68 ग्रंथों के नाम दिए हैं ज्ञानमती माता जी ने, कि इन 68 ग्रंथों से
मैंने सार लेकर के संकलन करके ये 68 ग्रंथों के नाम हैं, इस ग्रंथ को बनाया। इसकी प्रामाणिकता यानी भाव सब पूर्वाचार्यों के हैं। धवला, जय धवला, मूलाचार, आचार सार, कोई चीज अष्टसहस्त्री पंचास्ती का है, समय सार, नियम सार, कोई चीज छोड़ा नहीं, सारा निचोड़ भर दिया। इसके अंदर कहा गया कि भव्य प्राणी आप पंचेंद्री हैं, आप संगी हैं, आप पर्याप्तक हैं, आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। आपके लिए कोई काल बाधा नहीं बनेगा कि पंचम काल है तो आप सम्यक दर्शन नहीं ग्रहण कर सकते। केवल शर्त लगाई है 4-5 चीजों की कि भव्य होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए और पर्याप्तक होना चाहिए। तो काल लब्धि अगर आ गई है तो निश्चित रूप से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे। और एक बार सम्यक दर्शन मिल गया तो निश्चित रूप से उक्कसेण 2-3 निभाव गहणानी, जहन्नेण 7-8 भव गहणानी, अधिक से अधिक भव लिया तो 7-8 भव। उसके बाद मोक्ष जाना हमारा आपका निश्चित है। मैं कहती हूँ आप सब भव्य प्राणी हैं, क्योंकि अयोध्या आए हैं और सम्मेद शिखर कोई जा रहे होते हैं, कोई सम्मेद शिखर से आ रहे होते हैं। तो समझो जो अयोध्या आ गया, जो सम्मेद शिखर चला गया, वो भव्य है। निश्चित रूप से एक न एक दिन वह जीव मोक्ष को जाए ही जाएगा। ये यात्रा आपके भव्यत्व को प्रकट करती है, आपके नरक और तिर्यंच गति को विनाश करती है। देव गति का टिकट आपको मिल गया, खिड़की खुल गई और टिकट मिल गया। तो ये टिकट आप अपने घर के भी प्रत्येक सदस्य को जरूर देना, अर्थात एक बार इन दोनों शाश्वत तीर्थों की वंदना जरूर जरूर कराना। पूज्य ज्ञानमती माता जी आज हम सबके सामने आई तो एकदम ऐसा लग रहा है कि हमारी सभा के अंदर रोशनी आ गई, वरना आदेश का पालन करके मैं तो आ ही जाती थी। भाव इनके होते हैं, शब्द हमारे होते हैं, आत्मा इनकी होती है, शरीर हमारा होता है। और कुछ जब कहने का प्रयास करते हैं तो इनकी जिह्वा से ही शब्द ला करके तुरंत मैं आपके लिए परोस देती हूँ। और सुगम में आउस संतो कह करके एक बार सोच लेती हूँ कि ज्ञानमती माता जी की आत्मा मेरे अंदर आ गई है, तभी हमें शक्ति प्राप्त होती है, वरना हमारे अंदर शक्ति कहाँ है। अरे प्रवचन करने का महान अधिकार तो तीर्थंकर भगवान को, गणधर स्वामी को, आचार्यों को और ऐसे दीर्घ दीक्षित महान संतों को होता है। हम सब तो इनकी कमियों को पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बताओ महान संतों के जाके आप एक तो दर्शन वहाँ कर लेते हो, कराते तो हैं हम। देखो कल आहार के बाद जब माता जी को थोड़ी बेचैनी रहती है, सूक्ष्म सा आहार लेने के बाद बेचैनी रहती है, जल्दी से ही सामायिक करके लेट जाती हैं। लेकिन भक्त आते हैं, भक्तों को कोई परवाह नहीं, हमें तो ज्ञानमती माता जी चाहिए। माता जी की आँख थोड़ी जब बोझिल होती हैं तो भी हम दरवाज़ा खोल करके ना अनिल जी दर्शन जरूर करा देते हैं। हम इतना कहते हैं आप मौन रह के दर्शन कर लो। हमने वहाँ से टीवी की व्यवस्था कर दी, सीसीटीवी, कि लोग बाहर से कर लें, कोई बेचैनी है तो हमें ना खोलना पड़े। उसके बाद भी संतोष ही नहीं है तो खोल करके बराबर दर्शन कराते हैं हम। और ये सोचते हैं कि जो भव्य प्राणी सैकड़ों हजारों किलोमीटर से आए हैं उनको बिना दर्शन के अयोध्या से जाना ना पड़े, क्योंकि ये शीघ्र मोक्षगामी आत्मा हैं। ये सब शीघ्र मोक्षगामी आत्मा हैं। तभी तो ऐसे अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि के उद्धार विकास में अपने को सर्वस्व समर्पित कर दिया है। आज अयोध्या भारतीय संस्कृति का आद्य केंद्र बन गई है।
आज अयोध्या जैन संस्कृति को लेकर के विश्व के क्षितिज पर जा रही है। समाज और सरकार ने मिलकर के अयोध्या का खूब विकास किया है, और वो तो अयोध्या देख करके ही आपको लग रहा होगा। हनुमानगढ़ी के पास जहाँ बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ रहता था, आज चांदनी चौक बन गया है, चमकती हुई दुकानें वहाँ बन गई हैं। यह अयोध्या का विकास है। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके किस तीर्थ पर है? नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का योगदान समझो और ज्ञानमती माता के चरण पड़े तो ये सारा कुछ हो गया। भाई सरकार जो करती करती, लेकिन हमें इतना नहीं उम्मीद था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। ज्ञानमती माता जी 31 दिसंबर 2022 को आई और 20 जनवरी 2023 को राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। तो महानुभाव, आपको ये समझना है कि किस प्रकार से संस्कृति का इन महान आत्माओं ने उद्धार विकास किया है। तो इस संस्कृति के विकास के माध्यम से हमारी आत्माओं का भी विकास हो रहा है। अगर आप जुड़ जाते हो ना इस तीर्थ से, आपका बालक भी कहता है कि अयोध्या तीर्थ पर हमने दान दिया था। क्यों? क्योंकि उसको बता करके अगर आप कहते हो कि उसके नाम से हमने किया है। ये यात्रा आप सबके आत्मा के विकास के लिए बने, और कुछ देर ऐसी भक्ति करना कि भगवान ऋषभ देव की छवि आपके मन के अंदर ऐसी गहरी उतर जाए कि जब घर में जाओ, जैसे आंखें बंद करो तो आपको हृदय के अंदर भगवान ऋषभ देव दिखना चाहिए। आपके हृदय के अंदर ज्ञानमती माता जी दिखनी चाहिए। आज के भव्यात्माओं को मैं विशेष पुण्यशाली समझती हूँ। जब 20 दिनों से ज्ञानमती माता जी अस्वस्थ थीं और इस बार कुछ ज़्यादा अस्वस्थ हो गई, और कुछ लोग आते हैं, मल्टीमीडिया उनके साथ होता है, और जिस भी अवस्था में ये होती हैं उसी अवस्था में लोग फोटो खींच लेते हैं। अगर आहार कर रही होती हैं, अगर उनकी आंख से थोड़ा, अभी 91 साल की उम्र है, हम पानी भी पोंछते होते हैं, लोग फोटो खींच के डाल देते हैं। अब लोग क्या सोच रहे होते हैं कि बड़ी बीमार है माता जी। अरे इनका तो बीमारी में भी चेहरा मुस्कुराता रहता है। और लोगों ने खैर जो भी किया, लेकिन सारे संतों ने, सारी समाज ने जिस कदर विश्वव्यापी रूप में, विश्व स्तर रूप में जिस तरह से ज्ञानमती माता के लिए मंगल प्रार्थनाएं की हैं, यद्यपि जैन सिद्धांत के अनुसार कोई आयु बढ़ा नहीं सकता, लेकिन मंगल प्रार्थनाएं भगवान की भक्ति अकाल मृत्यु को जरूर टालती हैं, ये विश्वास रखना। जब एक दिन इतना सा पानी केवल इनके पेट में गया, जैसे स्वामी जी ने एक घूंट दूध दिया वह भी हाथ से गिर गया। इतना सा जूस देने की भी कोशिश की, नहीं लिया। उस दिन हमको भी निराशा हो गई थी, लेकिन आप सबकी भावनाएं रंग लाई, आपकी प्रार्थनाओं ने ज्ञानमती माता जी की। हो सकता है कोई अकाल में ऐसा दुर्योग रहा हो, उसको टाला है, समझ गए? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे काल सर्प दोष होते हैं, कोई अकाल दुर्योग का समय होता है, भगवान की भक्ति से टलता है, तभी तो प्रार्थना करते हैं लोग, मंगल भावनाएं करते हैं। आज 20 दिन के बाद ज्ञानमती माता जी इस आसन पे आके बैठी हैं, हम बहुत ही आह्लादित हुए हैं। इस पुण्य की सराहना करना और सबको एक बार प्रेरित करना कि अभी जाप करते रहें। ये जितने दिन इस धरती पर रहेंगी उतनी हमको निधियाँ मिलती चली जाएंगी। तो भव्यात्माओं, गुरु दर्शन, भगवान के दर्शन, तीर्थ यात्रा आप सबके लिए खूब मंगलमय हो, सबके लिए